हेलो एवरीवन, दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर नवीन। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 या 4 को, उससे रिलेटेड। तो आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारियां हो गई होंगी और खूब सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा। तो अभी आगे क्या करें, जो कि 3-4 दिन है आपके पास, उनमें आप कैसे उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके पास 3 या 4 दिन है, आप अभी क्वेश्चंस को सोल्व करना बंद कर दीजिए। आपका जो सिलेबस है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। जो टॉपिक्स ज़्यादा रट्टाफिकेशन के हैं या फिर उनमें ज़्यादा समय लगता है, उन टॉपिक्स को एक बार फिर से आप एक बार रिवाइज कर लें। करंट अफेयर से रिलेटेड ये रहेगा कि आपके पास जब मतलब 2 दिन रहें तो आप करंट अफेयर को एक बार फिर से ज़रूर देख लें, पूरी की पूरी करंट अफेयर को, क्योंकि आपने कुछ अंडरलाइन कर रखा होगा तो उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें। अब पेपर से रिलेटेड बात करेंगे कि पेपर में आपको क्या करना है। तो जो पहला पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन है, दूसरे पेपर में आपके पास में 150 क्वेश्चन है। तो जो 75 क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले आप 40% की तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जो नया पैटर्न है उस हिसाब से लग रहा है कि 40% भी बच्चों के नहीं आ रहे हैं। तो आप 40% का तो अपना कर लें, मतलब 30 के आसपास जो क्वेश्चन है वो तो आपको कंफर्म आने ही चाहिए। फिर अगर आपको फिर भी क्वेश्चन और अच्छे आ रहे हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर 30 या 32 क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल कंफर्म है तो आप वहीं पे रुक जाएं, क्योंकि उससे आगे आप बढ़ोगे तो फिर बॉर्डर लाइन पे आ जाओगे। 40% भी आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको तो बिल्कुल ही 40% की तरफ देखना है। अगर उससे ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 30 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे ऊपर सिर्फ तुक्का तक्का लगा के आगे बढ़ रहे हो तो वो फिर गलत चीज़ रहेगी आपके लिए। बाकी दूसरा पेपर है सब्जेक्ट का। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं उसकी कट ऑफ आपने लास्ट टाइम देख रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि सब्जेक्ट में आपको कितने क्वेश्चन के अराउंड आपको जाना है, क्योंकि वो तो करने ही करने हैं, उसके बिना तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आप अच्छा ही स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद में अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं आ रहे हैं या फिर कन्फ्यूजन में हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि जिस पेज पे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसी पेज के ऊपर उसके क्वेश्चन का नंबर लिख लें, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप सारे क्वेश्चन एक बार देखने के बाद में जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आपको देखना नहीं पड़े कि क्वेश्चन कहाँ था। सीधा पेज के ऊपर देखा, पता चल गया इतने इतने नंबर क्वेश्चन कन्फ्यूजन में था, तो मेरे को अभी इसको एक बार देखना है। तो उससे आपका क्या रहेगा, टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, और अनवांटेड जो क्वेश्चन है वो आप नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें नहीं करने थे फिर भी हम कर देते हैं, अरे कर देते हैं, शायद मुझे लग रहा है बी ही है, इसका ऑप्शन बी ही है, तो उसमें वो सबसे बेकार चीज़ है, आपको वो चीज़ें रोकनी है। बाकी पेपर से एक दिन पहले थोड़ा डर तो रहता ही है हर स्टूडेंट्स को कि मेरी तैयारी अच्छी है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा कैसा होगा, ये सभी के मन में रहता है, मेरे भी मन में था। लेकिन जब तैयारी रहती है तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा ही जाता है, तो उसको ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आराम से आप जो है अपने करंट अफेयर उसको एक बार देख लें। जो टॉपिक ऐसे हैं जिसको थोड़ा रटना है तो उसको आप थोड़ा फिर से एक बार देख लें। ठीक है, और शाम को टाइम से सो जाना है, या दिन में एक बार अगर आपको मूवी देखने का मन है तो आप मूवी भी देख सकते हैं, तो शाम को टाइम से सो जाना है आपको। ठीक है, तो आप सबकी तैयारियां एकदम अच्छे से हो चुकी है। आप अभी रिवीजन की तरफ देखें, करंट अफेयर की तरफ देखें, क्वेश्चंस थोड़ा कम कर दें, क्योंकि अब क्वेश्चंस का उतना रोल नहीं है, रिवीजन का ज़्यादा रोल है। क्वेश्चंस तो आपने देख लिए, वो जो आपको सीखना था कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो आपने सीख लिया है। ठीक है, अभी आपको रिवाइज अच्छे से करना है उस चीज़ को, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपकी तैयारियाँ अच्छी हैं, मस्त हैं और पेपर भी अच्छा ही होगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू।